25 या 30 रुपए की मिलती है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मार्केट ने सेम डे में इसको रिकवर करके सेम ये टारगेट दे दिया तो गाइस 870 माइनस 650 आपका 220 आता है और 25-30 रुपए से उठ के ये चीज 220 से लेके 250 रुपए तक जा सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। वैसे तो मार्केट पूरी साइडवेज थी, लेकिन कोई नहीं, मार्केट एक ट्रेंड तो क्रिएट कर ही रही है। देखा जाए तो अप ट्रेंड में है और हायर हाई की फॉर्मेशन तो लगा ही रही है। तो सिंपल सी बात है, आजकल सिनेरियो कैसा चल रहा है। अगर हम आजकल के सिनेरियो के बारे में बात करें, सिंपल मार्केट गैप अप होती है, साइडवेज हो जाती है, गैप अप होती है, साइडवेज हो जाती है। तो आजकल अगर आप चाहो तो इंट्राडे की जगह अगर आप फोकस करोगे बीटीएस चीज में, मतलब कि आज लिया कल मॉर्निंग में बेच दिया, तो चांसेस है कुछ अगर बन जाए तो बन जाए, क्योंकि इस मार्केट में ऑप्शन बैट्स के लिए पैसा जो कमाना है वो थोड़ा बहुत टफ है कंपैरेटिवली पिछले जैसे दिन गए थे। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे एक वाइल्ड मूव्स है, ठीक है, तो ये भी थोड़ा बहुत टफ होता है, लेकिन इसमें पैसा थोड़ा बहुत बन जाता है क्योंकि मूव एकदम से हमको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अगर बात करें हम ऑप्शन बायर्स की तो यहाँ पे जो है ना वो लूज करते ही करते हैं। तो अगर आजकल मैंने आपको बोल रखा है, जब भी मार्केट 25,100 के ऊपर सस्टेन होगी, स्ट्रेट टारगेट हमारा 25,400 रहेगा, फिर उसके बाद 25,600 रहेगा, फिर आगे 25,800 का। तो सिंपल सी बात है, हमारा व्यू ये है। तो अगर हम चाहे तो डेली कॉल ऑप्शंस भी कंसिडर कर सकते हैं। आप देख सकते हो मार्केट गैप अप हुई, फिर आज भी हम गैप अप हुई, तो हमने फ्राइडे को भी यहाँ पे प्रीमियम चैनल पे बीटीएस की ट्रेड ही दिया था। ठीक है, लॉजिक यही था कि मार्केट गैप अप ही होगी, तो वही हुआ, गैप अप हुई, थोड़ा बहुत सस्टेन करी। देखा रहे तो 115 रुपए से 145 टारगेट अचीव नहीं हुए, लेकिन हमने बोल दिया था कि आप चाहो तो ओपनिंग पे बुक कर सकते हो, क्योंकि कुछ आजकल है ही नहीं मार्केट में। देखा जाए तो 20-30 पॉइंट अगर मैक्सिमम मिल जाते हैं तो लेके साइड हो जाओ। अभी इसका मतलब ये है कि कुछ दिन मार्केट यहाँ पे ऐसी रह सकती है, उसके बाद जो है एक डायरेक्शन आएगी। हो सकता है मार्केट में और बढ़िया बुल रन देखने को मिले, या एक बार एक करेक्शन आती है तो फिर वापस से मार्केट में आपको एक बहुत बढ़िया सिनेरियो देखने को मिले इंट्राडे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंट्राडे में हम कल क्या करके चल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने कल मेरी वीडियो देखी है, मैंने आपको गाइस एक ही टारगेट बोला था 25,400 का, तो वो अभी तक पेंडिंग है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम सपोर्ट मार्क कर लेंगे, सपोर्ट मार्क करेंगे, साथ ही साथ हम रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तब हम बाय करेंगे, सपोर्ट ऊपर की तरफ, सपोर्ट के आसपास से रिवर्सल लेगी तब बाय करेगी। सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तब जाके हम सेल करेंगे, रेजिस्टेंस से सेल नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, अगर आप देखोगे तो 25,300 आज यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है, काफी देर यहीं पे सस्टेन हुई, फिर उसके बाद एक शार्प गिरावट आई, फिर वापस से मार्केट एक पुल बैक में आ गई। इंट्राडे के बारे में बात करेंगे तो एक यहाँ पे प्रॉपर करेक्शन का फेज बन गया। ठीक है, हो सकता है थोड़ी देर अगर मार्केट चल रही होती तो निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ कहीं आ जाती। कैसे, एक हाई लगा, लो लगा, एक लोअर हाई लगा, फिर उसके बाद एक लोअर लो लगा, फिर यहाँ पे लोअर हाई लगेगा तो आगे एक लोअर लो लगेगा। ठीक है, अब ये क्या है, आज का सिर्फ, आज क्या डेट है, 2 सितंबर। अब कल क्या है, कल फ्रेश होगी, तो कल का अगर व्यू बनाना है तो सिर्फ आज को नहीं देखना चाहिए, हमको प्रीवियस मूव देखनी चाहिए। तो प्रीवियस मूव क्या थी, प्रीवियस मूव देखोगे तो आप एक इम्पल्स मूव में थे। इम्पल्स मूव का मतलब एक शार्प अप मूव और उसके बाद एक करेक्शन। तो इसका मतलब ये है, अगर कल मॉर्निंग या कल 12 बजे तक मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन की फेज में रहती है, उसके बाद अगर हमको दोपहर में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो मेरे अकॉर्डिंग वहां एक बढ़िया अप मूव देखने को मिल सकती है, जिसमें हमारा टारगेट 25,400 से लेके 25,500 रह सकता है कल का। ठीक है, तो बात कर लेते हैं बाय का करना है, बात कर लेते हैं सेल का करना है। ठीक है, तो लास्ट, अगर आप लास्ट डे देखोगे, आज 2 सितंबर, इससे पहले आप 30 अगस्त, इधर देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, लेवल हो गया आपका 25,200 ऑन द अपसाइड। अगर आज देखोगे मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, बाद में रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन भी जाती हुई दिख रही है, तो 25,300 इस 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट को चाहो तो आप अवॉइड करके चल सकते हो। ठीक है, नीचे अगर मार्केट आती है 25,200 के आसपास, आप बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा लो 25,150 का। फर्स्ट टारगेट 25,250, नेक्स्ट टारगेट 25,300, 300 का ब्रेक होगा, स्ट्रेट टारगेट 25,400। तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और ये आपका थर्ड टारगेट। तो गाइस आई होप आपको समझ आया हो रिवर्सल ट्रेड कैसे लेना है। बात करते हैं मोमेंटम ट्रेड के बारे में। अगर मार्केट साइडवेज रहती है इस जोन पे और फिर यहीं कहीं से बिना यहाँ गए मार्केट इसको ब्रेक करती है, थोड़ा बहुत सस्टेन करती है, फिर एक नया हाई मारती है, आप बाय कर सकते हो गाइस। 25,300 के ऊपर अगर आगे मार्केट सस्टेन होती है, स्ट्रेट टारगेट में आपको 25,400 का दूंगा, और एक आपको मैं बताऊंगा कि ये वाला जो हाई है, इस हाई से थोड़ा बहुत बचना, क्योंकि बहुत ही नजदीक है 25,333। तो आप चाहो तो गाइस 5-10 पॉइंट का एक स्कैल्प कर सकते हो, 25,300 के ऊपर निकलती है, छोटे स्टॉप लॉस से बाय करो,
25,333 सिर्फ 33 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करके एग्जिट हो जाओ। आज इतना छोटा टारगेट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मार्केट साइडवेज है। एक ट्रेड तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, वरना तो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डी के होना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 25,300 के ऊपर सस्टेन हो रही है, आप बाय करोगे। मैक्सिमम टारगेट 25,400 है, बीच में 25,333 एक हर्डल है। अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है या स्टॉप लॉस आप लेने के लिए रेडी हो, तो कोशिश करना इस हाइक का वेट कर लेना। ये हाई अगर ब्रेक होता है तो सीधा 25,400 या 25,500 आपको एक नया हाई लगते हुए दिख सकता है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी एनालाइज करते हैं। गाइस बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा परेशान किया है इसने। क्यों? क्योंकि आप प्रीवियसली कुछ दिन से देख सकते हो, मतलब लास्ट जब एक बढ़िया मूवमेंट था तो 16 अगस्त को देखोगे एक शार्प गिरावट आई, एक शार्प अप मूव आई। अगले दिन अगर आप देखोगे 19 अगस्त के आसपास एक शार्प गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं ट्रेड बनता था। फिर 20 अगस्त को एक शार्प अप मूव देखने को मिली और उसके बाद एक शार्प गिरावट देखने को मिली। फिर 21 अगस्त को साइडवेज, 22 अगस्त को, और 22 से लेके 22, 23, 26 3 दिन पूरे दिन मार्केट साइडवेज। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो साइडवेज, इधर देख सकते हो साइडवेज, यहाँ पे भी कितनी तेज आप देख सकते हो मूवमेंट था, लेकिन एक तरह से साइडवेज था। फिर यहाँ देख सकते हो साइडवेज हुआ है, यहाँ देख सकते हो साइडवेज हुआ है। मतलब आप ये कह सकते हो कि लास्ट कुछ 10-15 दिन से इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ साइडवेज है। तो कोशिश यही है, जिस दिन भी मार्केट 51,500 के ऊपर आके सस्टेन होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट इधर रेसिस्टेंस ले रहा था और आज कहीं ना कहीं उस लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है। उस लेवल के ऊपर भी मार्केट ने कहीं ना कहीं रिजेक्शन ली है। तो 51,500 के ऊपर आके अगर बैंक निफ्टी सस्टेन हो रहा है गाइस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था स्ट्रेट टारगेट आपका 52,000 हो सकता है। और गाइस आने वाले दिन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको डेली ग्रीन कैंडल्स दिखे और इंडेक्स 54,000 तक जाए। ठीक है, एक अगर रिस्क लेना चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगा अभी भी आप एक बार स्टॉक्स ऐड कर सकते हो बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी के अंदर जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स है जो आपको बढ़िया लगते हैं, एचडीएफसी को छोड़ देना क्योंकि एचडीएफसी खड़ा रहता है। इसके अलावा जो भी शेयर है वो हो सकता है अच्छा परफॉर्म कर दे। ठीक है, बाकी अगर आपको सच्ची में करना होगा तो आप मेरे से पर्सनली कोई भी स्टॉक का पूछ सकते हो, मैं आपको सपोर्ट एरिया बता दूंगा या कहाँ बाय कर सकते हैं वो आपको पर्सनली बता दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा हमारा लिंक। ठीक है, लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, उसको अभी के अभी ज्वाइन कर लो जो फर्स्ट टाइम देख रहा है। ठीक है, जैसे हमारे आप चैनल पे आ जाओगे डेली आपको निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी मैं अभी आपको यहाँ पे यहीं पे दिखा देता हूँ। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, जो मेरे को सामने ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखती है, जो मेरे सामने चार्ट खुला होता है, वो मैं आपको टाइम टू टाइम शेयर कर देता हूँ। 9:31 पे बैंक निफ्टी के बारे में बताया। उसके बाद आपको M&M फाइनेंस, गाइस M&M फाइनेंस 319 पे दिया था, चेक कर लेना 948 पे। साथ ही साथ प्रीमियम चैनल पे भी दिया था, इसकी 320 की कॉल, 320 की कॉल 9.6 से लेके 12.7 तक गई। ठीक है, हमारा सेकंड टारगेट हिट हो गया और असली में स्टॉक 319 से लेके 324 तक गया। ठीक है, तो गाइज ये है पावर, मतलब जो भी सामने मेरे को ट्रेड दिख रहा होता है मैं देता हूँ। जैसे आप देखोगे मिड कैप का भी दिया मैंने आपको। ठीक है, आईटीसी का भी मैंने आपको पहले भी दे रखा था, आपको फिर से मैंने आप बताया कि बढ़िया मूव आ सकती है, 550 तक मेरे को लगता है आईटीसी जा सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो डेली परफॉर्मेंस जो आज का रहा वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये है प्रीमियम फ्री चैनल जो आप अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में। 51,500 ब्रेक हो रहा है, आप बाय कर रहे हो। मैक्सिमम टारगेट गाइस 52,000। कल वीडियो में बताया था 51,500 के ऊपर सस्टेन होगी, आज देखो गाइस सस्टेन ही नहीं हुई। अगर सस्टेन होती तो टारगेट बनता। ठीक है, नीचे मार्केट ने ट्रैप करा है, ट्रैप नहीं करा, सिंपल सी बात है 51,300 जब ब्रेक होगा तब सेल बनता है। 51,300 से ऊपर ही रहा है तो मतलब सपोर्ट के पास था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है 51,500 के ऊपर आगे सस्टेन हो रही है। मैंने आपको कल वीडियो में बोला था अगर आप 51,500 के ऊपर आके बाय कर रहे हो, फर्स्ट टारगेट आपका 51,700 एंड नेक्स्ट टारगेट 51,940। उसके बाद चाहो तो 52,000 अपना टारगेट लगा के चल सकते हो। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका इंट्राडे का। बात करेंगे गिरावट के बारे में, अगर 51,300 ब्रेक होता है गाइस आप सेल करके चल सकते हो। 51,150 जो है आपका टारगेट होगा, उसके बाद टारगेट होगा आपका 51,000 और फिर आपका टारगेट होगा 50,900 के आसपास। तो हो सकता है यहाँ पे आपको एक शार्प गिरावट देखने को मिल जाए, तो इधर कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट एरिया आपका यहाँ कहीं होगा। ठीक है, दूसरा जो है आपका इधर होगा प्रॉफिट एरिया। और गाइस मैं तो भूल ही गया, कल है एक्सपायरी आपकी फिन निफ्टी की, तो अब हम बात करेंगे फिन निफ्टी के बारे में क्योंकि हमको बनाना है हीरो जीरो ट्रेड सेटअप और मैं ऑलरेडी बना के चुका हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना आप यहाँ पे कैसे एनालिसिस किया है। यहाँ पे सिंपल सी बात, आपको एक ट्रेंड लाइन जाती हुई दिख रही है। ठीक है, ये दो लो से मैंने ट्रेंड लाइन कनेक्ट करी, आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट करी, यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पेक्ट करी, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है, अभी तक कभी भी इसने ब्रेक करने की कोशिश नहीं करी। एक बार चाहे तो मार्केट थोड़ा बहुत इसके नीचे आ सकती है, जितने भी बायर्स हैं उनको ट्रैप कर सकती है। कैसे ट्रैप कर सकती है? लोगों को लगेगा कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो रही है, यहाँ पे जितना भी पैसा आया हुआ है, मतलब जिन्होंने यहाँ 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 इधर एंट्री ले रखी है, जो सोच रहे हैं कि अभी मार्केट और ऊपर जाएगी, उन सबको एग्जिट कराएगा बिग प्लेयर। ठीक है, कौन कराएगा? बिग प्लेयर। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक सिंपल सी बात है, एक बड़ी मूव के लिए, एक बड़े ऑर्डर के लिए उसको सामने एक सेलिंग ऑर्डर्स चाहिए। अब अगर सिंपल सी बात है, मेरे पास हजारों करोड़ों रुपए हैं और मेरे को आज एक सस्ते दाम में खरीदना है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे पैनिक क्रिएट करूंगा, जिसकी वजह से आप सारे निकलोगे। जब आप सारे निकलोगे तो आप सेल करोगे, मैं सामने से बाय करूंगा, और मेरे को पता है मेरे पास इतना पैसा है कि मार्केट मूव हो सकती है, तो वो यहाँ कहीं से बेस्ट बाइंग करके वापस ऊपर 23,870 तक हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है गाइज, ये है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ठीक है, इसको कभी डिटेल में समझेंगे, और अभी हम बात करते हैं क्या हमको कहाँ पे बाय करना चाहिए या कहाँ पे हमको सेल करना चाहिए। गाइज सिंपल सी बात है, थोड़ा हो सकता है मैं बायस जाऊंगा, लेकिन बायस नहीं हूं। मेरे को सामने जो दिख रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ दो ही यहाँ पे ट्रेड दिख रहे होंगे आपको, ये भी बाय साइड का है, ये भी बाय साइड का है। अब यहाँ पे फर्क क्या है? फर्क अगर आप देखोगे, एक तो कह रहा है कि जहां पे मार्केट खुले, अगर फ्लैट खुलती है, या फिर अगर आपने एक बाय ट्रेड ले रखा है, मैं एज्यूम करता हूँ कि सपोज करो आपने बीटीएसटी में कॉल ऑप्शन लेके गए हो। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो लास्ट लो है ना 23,600 का, 23,600 का, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने सपोर्ट लिया है, साथ ही साथ ट्रेंड लाइन है। तो जब तक इंडेक्स 23,600 का ब्रेक नहीं करेगी, तब तक हम एज्यूम नहीं कर सकते कि इंडेक्स जो है वो रिवर्सल लेने वाला है। तो जब तक इंडेक्स 23,600 के ऊपर है, व्यू सिर्फ और सिर्फ फिन निफ्टी में बुलिश का है। ठीक है, बुलिश का। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके कल मॉर्निंग में थोड़ा बहुत नीचे आती है और 23,600 के आसपास हमको मिलती है, तो हम यहाँ से एक और बार बाय कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस है 23,550 के बीच में, और गाइस बदले में टारगेट, पहले मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगी, ऐसा कुछ नीचे आएगी, फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगी, यहाँ पे सबको ट्रैप कर दिया, सारे बायर्स को ट्रैप कर दिया। हो सकता है एक बार फिर नीचे आ जाए, जितने बायर्स बने उनको फिर से ट्रैप कर दिया, सेलर्स जो थे उनको भी ट्रैप कर दिया, और फिर एक क्लियर मूव आपको देखने को मिले। गाइस अगर यकीन नहीं है तो ये सेम चीज पिछली बार ट्यूसडे को हुई थी, मैंने आपको बोला भी था। अब ट्यूसडे का है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, ट्यूसडे जो है हमारा प्रीवियस लास्ट ट्यूसडे मैं आपको बताऊंगा ये वाला सीन। सेम देख लो गाइस, ट्यूसडे है, मैंने आपको बोला था इधर कहीं पे ये आपका सपोर्ट बन रहा था, ट्रेंड लाइन भी बन रही थी, आपको मैंने बोला था अगर इधर मार्केट आती है तो आप बाय करके चल सकते हो। यहाँ पे ट्रेंड लाइन जा रही थी, मैंने आपको ये बोला था ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल देगी तो एक रॉकेट मूव आ सकती है। ठीक है, हमारी कितने की 12-13 रुपए की चीज कहाँ तक पहुंची थी? 142 तक, या और भी, या दूसरी होगी, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते हमारे हीरो जीरो ट्रेड्स बहुत बढ़िया गए हैं, हजार परसेंट में हमको देखने को मिला है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सेम जो मार्केट ने पिछले ट्यूसडे करा था, हो सकता है सेम आपको यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बात कर लेते हैं बाय के बारे में। बाय कहाँ करना है गाइस? अगर आपने बाय करके कुछ भी रखा हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि आपका 23,600 जो है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। 23,600 नहीं, 23,550। 23,600 हटाओ, 23,550, क्योंकि 23,600 जो है वो आपका सपोर्ट है, और सिंपल सी बात है, अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो इसके नीचे लगाओगे, तो रफली आप 23,550 के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 23,550 भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बेसिक चीज कि यहीं पे अगर आपने बाय करना चाह रहे हो तो आप बाय करके चल सकते हो। लेकिन अगर आप इसकी रिस्क रिवॉर्ड देखोगे, तो रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:1 कि 1 रुपए जाने का 1 रुपए आने का। ऊपर टारगेट कितना आपका? 23,870। तो सिंपल सी बात है, अगर कल मॉर्निंग में इंडेक्स 23,715 के ऊपर सस्टेन हो रहा है गाइस, 23,750 या फिर 23,800 की जो कॉल ऑप्शन है, वो कहीं ना कहीं आपका हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बन सकता है। 23,750 की कॉल अगर बाय चांस आपको 30 रुपए या 25 रुपए तक भी मिलती है, या हो सकता है 40 रुपए की मिल जाए, मैक्सिमम टारगेट गाइस 120 से लेके 150 रह सकता है। बात करेंगे 23,800 की कॉल का, 23,800 की कॉल अगर 10-15 रुपए की भी मिलती है, मैक्सिमम टारगेट 70 रुपीज तक रह सकता है। ठीक है, ऑन द डाउन साइड अगर बाय चांस मार्केट नीचे आ जाती है मॉर्निंग में, फिर अगर आपको 23,650 की कॉल
25 या 30 रुपए की मिलती है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मार्केट ने सेम डे में इसको रिकवर करके सेम ये टारगेट दे दिया तो गाइस 870 माइनस 650 आपका 220 आता है और 25-30 रुपए से उठ के ये चीज 220 से लेके 250 रुपए तक जा सकती है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी कैसे क्लियर हुआ हो। एक डिस्क्लेमर ये है, हीरो जीरो जो मैंने आपको ट्रेड सेटअप बताए हैं इनका स्टॉप लॉस जो है वो जीरो होगा। 25 रुपए की अगर आपने चीज खरीदी, अगर मार्केट साइडवेज हो गई या फिर मार्केट बियरिश हो गई, ये मूव नहीं आई जो मैं बता रहा हूं, तो ये चीज जो है वो डायरेक्ट जीरो की तरफ जाएगी। तो रिस्क उतना ही लो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। आपके प्रॉफिट और आपके लॉस में मेरा कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, अगर आपको व्यू अच्छा लगता है तो आप देख सकते हो। ठीक है, और हम बात करेंगे यहाँ पे सेफ ट्रेड्स के बारे में। सेफ ट्रेड्स का सिंपल, अगर यहाँ से व्यू ऊपर है तो आप चाहो तो इन द मनी की कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप आउट ऑफ द मनी पुट जो है वो सेल करके चल सकते हो। ठीक है, कि पुट सेल करने का मतलब, पुट का मतलब गिरावट। ठीक है, अब इसको सेल कर रहे हो तो उसका ऑपोजिट मतलब अगर मार्केट साइडवेज भी हो गई या बुलिश भी हो गई, आप दोनों सिनेरियो में जीत जाओगे। ठीक है, और दूसरी चीज, या तो आप सीधा फ्यूचर बाय कर रहे हो, वो भी सेफ होता है क्योंकि टिक बाय टिक, पॉइंट बाय पॉइंट आपका रिस्क होता है। क्योंकि आउट ऑफ द मनी जो चीज है, आपको हर बार सिखाता हूँ, आउट ऑफ द मनी ने अगर मार्केट साइडवेज रहेगी, खड़ी रहेगी, इसने एक्सपायर होना तो ये जीरो की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो है, एक ये थोड़ा बेसिक सिनेरियो है और ये जो है थोड़ा स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। तो हो सकता है इसमें, अगर आप देखोगे रिस्क रिवॉर्ड कितनी ज्यादा है, यहाँ पे आप देखोगे कहीं ना कहीं 4 की रिस्क रिवॉर्ड है। मतलब 1 रुपए खोने का और 4.5 रुपए कमाने का, यहाँ पे लिखा है रिस्क रिवॉर्ड 4.6। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का क्लियर हुआ हो। वीडियो चली गई, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।